तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया गली कोई बात नहीं, आज के वीडियो को देखिए हो जाएंगे क्योंकि आज हम लोग दोबारा बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान में बाबा कल्चर पीक पे पहुंच चुका है। रोज नाम की लेडी जावड़ी बेटी बच्चे की मनोकामना ले रही है, बस आ जाओ। किस तरीके से धर्म के नाम पे करोड़ों के आश्रम बन गए हैं। खबर है कि उनके पास कम से कम 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इतना ही नहीं, उनके आश्रमों की संख्या करीब 24 है। फिलहाल पुलिस को बाबा की तलाश है। और कैसे कुछ लोग अपने गॉडमेंस के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। अच्छा, अभी भी आप उनको परमात्मा ही बोलेंगी? जी, मरते दम तक परमात्मा ही बोलूंगी। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा सेंसिटिव, सीरियस और फनी तीनों होने वाला है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा। वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। सो गाइस मैं एज यूजुअल अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और स्क्रॉल करते टाइम में मुझे दिखते हैं कौन, अभिनव अरोरा। 21 जुलाई एकादशी के दिन मैं मौन व्रत करूंगा। अब जैसा हम लोग कह रहे थे कि आने वाले टाइम पे ये बाबा बन जाएगा, हुआ भी एज इट इज वैसा ही। आज की डेट में अभिनव अरोरा, जिसकी उम्र 10 से 11 साल है, वो भी कथावाचक बन गए हैं। श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या में शासन किया। राम राज्य के बारे में तो हम सब जानते हैं। लेकिन गाइस बताना चाहूंगा कि अब बात सिर्फ अभिनव अरोरा तक नहीं रह गई है। आज की डेट में इंडिया में हर दूसरी गली में एक गॉड मैन पैदा हो चुका है, गॉड वुमेन एज वेल। आपको सिर्फ अपना इंस्टाग्राम खोलना है, 2-3 रील्स को लाइक करना है जिसमें गॉडमेंस के बारे में बात हो रही है या फिर गॉडमेन स्वयं हो। आप जैसे 2-3 रील्स को लाइक करेंगे, आपको पता चलेगा हिंदुस्तान की हर दूसरी गली में एक गॉड मैन बना बैठा है। और इस गॉड मैन आपको बोला जाए तो बाबा वाले कॉन्सेप्ट से कोई अछूता नहीं है। आपको बच्चों पे देवी आते दिख जाएंगी, आपको बच्चों पे देवता आते दिख जाएंगे, आपको लड़कियों पे और आंटियों पे देवी आते दिख जाएंगी। इनफैक्ट आपको लड़कों पे भी देवी आते दिख जाएंगी। और यहाँ पर सिर्फ बच्चा बच्ची, लड़का लड़की, आंटी की बात नहीं है। मतलब इस चीज से हिंदुस्तान का कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। वो दुनिया को खुश रखती है, ऐसे मुस्कुराती है खुद मगर जिंदगी से। अब गाइस जिनको अभी तक ऐसा लगता है ना कि ये लोग जो नौटंकी कर रहे हैं उनको वाकई में देवी या देवता आ रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा लॉजिकली समझाना चाहूंगा। आई नो मेरी इस बात के बाद आप थोड़ा सा ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फैक्ट और मैं चाहता हूँ कि ये चीजें आपको पता चले। अब जितने भी लोग ये देवी या देवता आने की नौटंकी कर रहे होते हैं ना, इन सबके पैटर्न एकदम सेम होते हैं। इनकी एक्टिंग की शुरुआती स्टेज में ये आपको हिलते हुए दिखेंगे, पहली स्टेज के बाद दूसरी स्टेज में जैसे ही इनको देवी आएंगी, इन सब की जीभ बाहर निकल जाएगी। और लास्ट वाले पैटर्न या फिर बोला जाता है स्टेज में सभी को गुस्सा आ रहा होता है। इसके अलावा इन सब में एक और कॉमन पैटर्न होता है कि सबके सब तमाशे जरूर कर रहे होते हैं। जो चीज सर्कस वाले करते हैं वही चीज ये सो कॉल्ड देवी देवता आने वाले लोग करते हैं। मुंह में जलता हुआ कोयला रख लेंगे, जलता हुआ कपूर रख लेंगे, हाथ में तलवार रख लेंगे। और ये वो कॉमन पैटर्न है जो सभी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो ये क्लेम करते हैं कि उनके ऊपर देवी या देवता आ रहा है। अब देखिए गाइस, थोड़ा सा फैक्चुअली अगर बात करें तो वाकई में ये लोग जिस तरीके का पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक क्रिएशन का कॉपी ही तो है। ये जिस तरीके का रूप दिखाते हैं देवी का, वो कहाँ से आया है इनके पास? क्या इन्होंने खुद बनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1890s में राजा रवि वर्मा ने जिस तरीके की तस्वीरें हमारे भगवानों की बनाई, उन्हीं तस्वीरों की पूजा आज तक हम लोग कर रहे हैं। और उन्हीं तस्वीरों को देख के हम अज्यूम करते हैं कि हमारे भगवान कुछ इस तरीके के होंगे। तो मेरा पहला पॉइंट बस इतना सा है कि जिस तरीके का भी गेटअप ले रहे हैं वो एक तरीके से क्रिएशन का कॉपी है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि देवी माँ हमेशा गुस्से में ही रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि इनके ऊपर देवी आ रही है, वो मैक्सिमम टाइम गुस्से में ही रहती है। और ये लोग ज्यादातर टाइम अपनी जी इसलिए बाहर निकालते हैं क्योंकि ये ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि इनको काली माँ आ रही है। अब गाइस अगर आपको नहीं पता तो बताना चाहूंगा, काली माँ की जीभ तब बाहर आई थी जब उन्होंने भगवान शिव के ऊपर पैर रख दिया था। वो एक सर्टेन समय का घटनाक्रम था। उनकी पूरी लीला में से एक वो लीला थी जिसकी तस्वीर हमारे पास है, या फिर सीरियल में भी हमने देखा है। तो पॉइंट मेरा यहाँ पे बस इतना सा है कि जिनको देवी आ रही है वो एक ही सर्टेन समय वाली घटना के लिए आ रही है। उसके आगे पीछे देवी जी कितनी शांत रहती है, अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, वो ये नहीं दिखा पाएंगे। जी बाहर निकालनी और गुस्सा दिखाना है। लेकिन गाइस आई नो कि आप ऑफेंडेड फील कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत फैक्चुअली बताना चाहता हूँ 1890s में जो तस्वीरें बनी ये उसका सहारा लेते हैं। दूसरे नंबर पे जो सीरियस में दिखाया गया ये उसका सहारा लेते हैं। और तीसरे
नंबर पे देवी ने जब जब वध किए हैं, जब जब उन्हें गुस्सा आया, ये उस वाले पैटर्न का सहारा लेते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई चौथा पैटर्न नहीं है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है एक्चुअल में इनके ऊपर देवी आ ही नहीं रही है। आप एक बार खुद सोचिए ना, इस पूरे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ की औकात कितनी है? इस उंगली बराबर। और इस पूरे सोलर सिस्टम की मिल्की वे में क्या औकात है? इस उंगली बराबर, दैट्स इट। और इस मिल्की वे की हमारे खोजे हुए ब्रह्मांड में कितनी औकात है? इस उंगली बराबर। अब आप खुद ही सोचिए ना कि हमारे यूनिवर्स कितना बड़ा है, और इस पूरे यूनिवर्स को बनाने वाला इस तरीके के टुच्चे इंसानों के ऊपर आ रहा है। आपको लॉजिकली ये बात कहीं से कहीं तक सही लगती है? सोचिए, जिन पे देवी आ रही है वो इस बात पे ऑफेंड हो रही है कि यहाँ बेटे किसी आदमी ने मेरा मजाक उड़ाया था, वो मेरे सामने आ जाए। जिस किसी ने भी मजाक उड़ाया माफी मांग लगे आपको, क्योंकि माता साहब पता है कौन है। कोई भी है अपने आप आ जाओ। जनरल लीडर से एक बार अपने आप से पूछो, शांत दिमाग से सोचो, क्या भगवान इन बातों से ऑफेंड हो सकते हैं कि किसी ने मेरा मजाक कैसे उड़ा दिया? देखिए गाइस, बहुत साफ शब्दों में बोलूं ना तो देवी आने में और नौटंकी करने में सिर्फ एक लाइन का फर्क है, और वो लाइन है श्रद्धा। और इसी श्रद्धा का फायदा ऐसे ढोंगी उठाते हैं। कोई भी है अपने आप आ जाओ। आप लोग खुद ही सोचिए ना, अगर वाकई में माता आ रही है तो क्या वो कहीं भी आ जाएंगी? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन हमारे नौटंकी बाजों के हिसाब से माता कहीं भी आ जाती है। चाहे होटल में बैठे हूँ, वहाँ माता आ जाती है। चाहे घर में बैठे हूँ, वहाँ इनको माता आ जाती है। चाहे रोड पे चल रहे हैं, वहाँ इनको माता आ जाती है। और चाहे बर्थडे पार्टी में हो, वहाँ इनको माता आ जाती हैं। ना कोई पूजा हो रही है, ना कोई पाठ हो रहा है, ना कोई ध्यान हो रहा है, और माता आ जा रही है। बहुत बढ़िया यार ये तो। मैं बहुत दिल से और सीरियसली बोलना चाहता हूँ कि अगर वाकई में आपको देवी देवता आ रहे हैं ना, तो उसको आप अपने तक रखिए, इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे मत डालिए। आपके कारण हमारा मजाक उड़ता है, हमारे धर्म का मजाक उड़ता है। हमें किसी और धर्म के व्यक्ति की या विधर्मी की जरूरत नहीं है। आप अकेले काफी हैं हमारा मजाक उड़वाने के लिए। सीरियसली गाइस, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे कौन से भगवान या देवी या देवता है जो हुक्का पीते हैं? आई एम श्योर आपका जवाब होगा कि नहीं भाई, ऐसा तो कहीं भी स्क्रिप्चर में नहीं लिखा। लेकिन ये सो कॉल्ड देवी देवता आने वाले हुक्का पीते हैं और ये कहते हैं कि इनको माता आ गई। अरे मैं भी पीछे हटवा रहा, क्यों बगतनी सुन ले गई। मैं लकीर की फकीर हो जाऊंगी, मेरा लिए कुछ भी तेरे बिगड़ में बताऊं। एक व्यक्ति ये कहता है कि इसके ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं और हनुमान जी के नाम पे वो दीवारें तोड़ता फिर रहा है। और कोई व्यक्ति देवी आने के नाम पे राम गोपाल वर्मा बना जा रहा है। अब भाई इस जगह पे एक और ओपिनियन आ सकता है कि सर भाई सभी धर्मों में ऐसा होता है, मुसलमान भी ऐसा करते हैं, क्रिश्चियन भी ऐसा करते हैं, उनके बारे में बोलो, मुझे उनके धर्म से मतलब नहीं है। क्रिश्चियंस भी बराबर नौटंकी करते हैं और मुसलमान भी बराबर नौटंकी करते हैं, लेकिन मुझे उनके धर्म से कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ मेरे धर्म से मतलब है, और इन सारी चीजों से मेरे धर्म का मजाक उड़ रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और देखिए गाइस, इन सारी चीजों को कॉल आउट करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे धर्म की बात है और इन सारे टॉपिक्स को कोई इजिली टच नहीं करता है। और इस तरीके के टॉपिक्स को टच इसलिए भी नहीं किया जाता क्योंकि इन सर्कस वालों की अंधी फैन फॉलोइंग होती है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बाबा है जिनका असली नाम है सूरजपाल, लेकिन वो फेमस है भोले बाबा के नाम से, ठीक है। ये व्यक्ति अपने आप को भगवान क्लेम करता है। उसका ये कहना है कि मैं ही भगवान हूँ, ठीक है। और लोगों का मानना भी ये है कि वही भगवान है। ये सूरजपाल नाम का आदमी 2 जुलाई 2024 को एक सत्संग रखता है, ठीक है। इस सत्संग में अनुमान से ज्यादा भीड़ आ जाती है। इस लाइक 80,000 लोगों की परमिशन होती है, लेकिन भीड़ आ जाती है 2 लाख से ज्यादा की। अब होता क्या है, जो हमारा गॉड मैन है सूरजपाल, जो ये क्लेम करता है कि वो भगवान है, उसने लोगों को ये बता रखा है कि अगर उसके पैरों की धूल को कोई लगा लेता है तो उसके सारे दुख मिट जाएंगे, उसको सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगा। तो भैया ये प्रो क्लेम भगवान सूरजपाल अपना सत्संग खत्म करता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। अब जैसे ही जाता है, इसके भक्त पांडाल में भगदड़ बचा देते हैं। और भगदड़ का कारण क्या होता है, सबको इसके पैरों की धूल चाहिए थी। अब जैसे इसके पैरों की धूल पाने के लिए भगदड़ मचती है, उस भगदड़ में 121 लोगों की जान चली जाती है। तो भैया जैसे ही घटना मीडिया के सामने आती है, लोग सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है सूरजपाल से, वही भोले बाबा जो खुद को भगवान बताते हैं। हमारे सूरजपाल जी इस घटना से अपना पल्ला झाड़ देते हैं। उनका ये कहना है कि जो लोग मर गए उन्हें तो मरना ही था। होली को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना भीड़ है। अब आई नो आप लोगों के दिमाग में यही बात आ रही होगी कि लोगों का इसके ऊपर से ट्रस्ट हट गया होगा। लोग समझ गए होंगे क्या ये कोई भगवान थोड़ी नहीं, अगर भगवान होता तो हमें बचा लेता, ये बचा नहीं पाया, मतलब ये भगवान नहीं है। नो डाउट मेरे मन में भी यही थॉट आया, लेकिन जब मैं रिसर्च करी तब मुझे पता चला कि लोग अभी तक नहीं माने। इनफैक्ट इस घटना के बाद जब जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई थी तो इसके भक्तों का ये कहना था कि उस भीड़ में हम क्यों नहीं मरे। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते जो हम यहाँ नहीं आए।
और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख थे। उसकी शरण में अगर के सांस निकल जाए तो मुझे उसकी खुशी होगी जो शायद तक बता नहीं सकता। बाबा ने साफ साफ अपना पल्ला झाड़ लिया और उसके भक्त उसे अभी तक डिफेंड कर रहे हैं, और ऐसी भीड़ से कौन लड़ना पसंद करेगा। और यही कारण है कि इस तरीके के टॉपिक को कोई टच नहीं करता। राम रहीम के ऊपर रेप के चार्जेस लगते हैं, वो गिल्टी प्रूव हो जाता है, सजा हो जाती है, जेल चला जाता है। उसके बाद भी उसके भक्त आज भी उसका सत्संग सुन रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। सरकार इनके भक्तों का वोट लेना चाहती है, इसीलिए इन्हें संरक्षण देती है, और इसलिए जो चल रहा है वो चलने दो वाली स्कीम चलती रहती है। और गाइस मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा कि आप ऐसा मत समझना कि इलिटरेसी अकेला कारण है इस तरीके के कल्ट का। इन बाबाओं के जो भक्त हैं वो सिर्फ अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी हैं। राधे माँ जिनके भक्त उन्हें माँ दुर्गा का अवतार बताते हैं, एक बार उनके भक्तों का प्रोफेशन सुनिए आप। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सैद बिजनेस स्कूल से पढ़ाई पूरी कर चुके पुष्पिंदर भाटिया ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो भगवान के मनुष्य रूप के भक्त बन जाएंगे। खैर अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि आखिर इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है। तो गाइस इस चीज का सबसे पहला सॉल्यूशन है अपने धर्म के लिए फ्लेक्सिबल मत हो। जब आप धर्म के नाम पे हर चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं ना, तभी इस तरीके की नौटंकियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं ना गाइस कि ये धर्म का काम कर रहे हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये धर्म का काम नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप को भगवान बना रहे हैं और ये अपना खुद का धर्म स्टैब्लिश कर रहे हैं। दैट्स इट। अगर इन लोगों को आपने आज नहीं रोका ना, तो आज तो रुद्र तारा की सिर्फ फोटो की पूजा हो रही है। पल को इनकी मूर्तियां बनेगी और मंदिर में स्थापित भी हो जाएंगी, और तब आपको रियलाइज होगा कि यार सम्राट भाई उस टाइम पे सही कह रहे थे। ये लोग धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपना खुद का धर्म बिल्ड कर रहे हैं। और किसके धर्म के नाम पे? हमारे और आपके सनातन धर्म के नाम पे। ये लोग आज भक्ति बेच रहे हैं, कल ये ब्लैकमेल करेंगे, परसों आपकी जमीनों पे कब्जा करेंगे। नो डाउट आपको ऐसा लग रहा होगा कि सम्राट भाई बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन नहीं, आप पुरानी केस स्टडीज को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि इन बाबाओं ने कितने बड़े बड़े स्कैम किए हैं। इनफैक्ट अगर आपको चाहिए तो मैं भी हाल ही का एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। बिजनेसमैन बाबा याद है जो कुंभ के टाइम काफी ज्यादा फेमस हुए थे? क्या परिचय है आपका? परिचय की अगर नाम की बात करूं तो अभी बहुत सारे लोगों ने मेरे को नाम दिए हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन बाबा बोल रहे हैं, कोई जेल वाले बाबा बोल रहे हैं। अभी सो कॉल्ड बाबा जिसका नाम है राधेश्याम, इसने अपने आप को भगवान कृष्ण बता दिया है। इसी में फूल खिले हुए हैं, इसी में चंद्रमा तारे सब, तुम मैं सारी पृथ्वी, तो वो कृष्ण है और वो मैं हूँ। मैं अपने आप को कृष्ण भी बोलता हूँ। आपने बोला था कि आपका नाम क्या है, तो अगर मेरा नाम पूछे तो मैं कृष्ण हूँ। और इसने खुद की गीता भी लिख ली है। और निशा जी के क्वेश्चन को लेता हुआ कि मतलब गीता तक कैसे पहुंचे, गीता रीडिफाइन करने का कैसे? 6-7 महीने हो गए थे मेरे को जेल में। जिस दिन पढ़ने बैठ गए गीता परम रहस्य, उस दिन बीच में नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इसमें ज्ञान है, विज्ञान है, तत्व ज्ञान है। कैसे छोड़ेंगे? इसमें कोई पाखंड नहीं दिया कि इधर अगरबत्ती लगाओ, इधर अगरबत्ती लगाओ, इधर दिया गीता में दिया हुआ है। जनरली गाइस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी और धर्म की बुक्स का इंटरप्रिटेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन हमारे धर्म के स्क्रिप्चर्स का हो सकता है। आदमी अपने हिसाब से गीता लिख सकता है। क्या ये चीज एक्सेप्टेंस वाली है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम कर रहे हैं। ये सो कॉल्ड बिजनेसमैन बाबा जो अपने आप को भगवान कृष्ण बता रहा है, मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, तब पता चला कि पहले नंबर पे तो ये MLM वाला था। हरियाणा एंटरप्रेन्योर एंड एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित राधेश्याम जी को विभिन्न राज्यों में बहुत सी उपलब्धियां एवं सम्मान मिल चुके हैं। पहले इसने MLM ज्वाइन किया, तकरीबन 1200 करोड़ का इसने घोटाला किया, जिसके बाद ये जेल गया, और उसके बाद आज की डेट में ये अपने आप को भगवान का अवतार बता रहा है, खुद को बाबा बता रहा है और आपको मूर्ख बना रहा है। कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कहे ना कि मैं ये सारी चीजें धर्म के लिए कर रहा हूँ और सिर्फ धर्म के लिए कर रहा हूँ, तो समझ जाना वो आपको मूर्ख बना रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह से कह रहा है कि मैं सिर्फ धर्म के लिए कर रहा हूँ, तो 101% बेवकूफ बना रहा है। कहीं ना कहीं उसका पर्सनल प्रॉफिट है इस चीज में। और जनरली गाइस दोबारा बोलना चाहूंगा, धर्म के नाम पे हर चीज को एक्सेप्ट मत करो। इन सारी चीजों के ऊपर कोई नहीं बोलता, इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि ये जो गॉड मैन है जिनके बारे में मैंने आज बात की है, इनके फैंस आ गए होंगे नीचे और गाली लिखना शुरू कर दिया होगा इन्होंने। ये लोग चाहेंगे कि ये वीडियो हट जाए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इन वीडियोस को डाउनलोड करो, जितना ज्यादा हो सके पोस्ट करो, इंस्टाग्राम पे करो, यूट्यूब पे करो, जहां तो मैं करना करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन मेरी आवाज को और इस सारे फैक्ट्स को लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि इन सारे लोगों का एक्सपोज होना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी आपका क्या सोचना है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी तो आके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, मेरे सेकंड चैनल द सम्राट शो को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी तो सब सेट है। सम्राट भाई बेस्ट हैं। बोलो मेरे साथ, जय श्री राम।